हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेक्स एडिटर की। ये क्या है और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं और क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं। हेक्स एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप जो डेटा है उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को एडिट कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। आपके कंप्यूटर में या आपके पेन ड्राइव में या कोई भी ऐसे डिवाइस में जहाँ आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, आपकी जो फाइल है वो डिजिटली सेव्ड होती है। मतलब हार्ड डिस्क में अगर कोई फाइल सेव है तो आपकी हार्ड डिस्क अगर इतनी पतली है, आप उसमें फाइल डालेंगे तो वो मोटी तो नहीं हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो वो डिजिटली सेव्ड है, तो उस फाइल को हम एडिट कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसी फ़ाइल है, वो चाहे टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो सब हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ बाइनरीज़ में सेव है गाइस। तो हम बाइनरीज़ को एडिट कर सकते हैं। ये हेक्साडेसिमल एडिटर यही है, बाइनरी एडिटर। बस फ़र्क ये होगा कि जो आप चीज़ एडिट कर रहे होंगे बाइनरी से, वो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या एडिट कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें खोल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताऊं, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना एंड्रॉयड के .apk फॉर्मेट में, जो आप गूगल प्ले के बाहर से डाउनलोड करते हैं, अगर आप उसके .apk एक्सटेंशन को चेंज करके .zip कर दें, जिप फाइल जो आर्शीव की होती है, आप .apk को .zip करके ओपन करें तो वो एक आर्शीव की तरह खुल जाएगी गाइस। और अगर कोई सॉफ्टवेयर आर्शीव की तरह खुल गया तो आप उसकी कोडिंग को, आप उसकी जो अलग अलग प्रोग्राम फाइल्स है उनको आप हेक्साडेसिमल एडिटर, जिसे हम शॉर्ट में हेक्स एडिटर भी बोलते हैं, आप उससे ओपन करके सॉफ्टवेयर को एडिट कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर की स्प्लैश स्क्रीन, वो सॉफ्टवेयर के जो टेक्स्ट हैं, उन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब मन चाहे सॉफ्टवेयर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इससे आपको सीखने को मिलेगा। ये रही पहली बात कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स को, दूसरी एप्लीकेशंस को एडिट कर सकते हैं। आपको शायद पता होगा कि जब पहले ज़माने की बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत पुराने हो गए। जावा फ़ोन्स जो होते हैं, जो नोकिया के जावा फ़ोन्स होते थे, जो बटन वाले फ़ोन्स होते थे, जो शुरुआती दौर में 2009-2010 में काफ़ी फेमस हुए थे। 2007 से आए थे वो। मैं बात बोल रहा हूँ जब मैंने पहली बार इस तरह के फ़ोन यूज़ करना शुरू किया था, तो उसमें जावा गेम्स और जावा एप्लीकेशंस होती थी। आप उन जावा गेम्स और एप्लीकेशंस को भी एडिट कर सकते हैं। आपको पता होगा ओपेरा मिनी एक सॉफ्टवेयर है, वो एडिट हुआ बहुत बार, बहुत एक कम्युनिटी बन गई जहाँ पर लोग ओपेरा मिनी को एडिट करने लगे और नए नए उसके वर्जन खुद ही निकालने लगे। वो लोग कैसे करते थे, जो जावा फाइल्स होती थी .jar फॉर्मेट में, एक्सटेंशन में वो एप्लीकेशन होती थी ओपेरा मिनी की, तो वो लोग क्या करते थे, .jar को चेंज करके .zip करके जिप कर देते थे। तो सिस्टम को ये लगता था कि जो ओपेरा मिनी का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर नहीं, वो एक जिप आर्शीव है। और आपको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर एक आर्शीव ही तो होता है, वो बहुत सारी कोडिंग फाइल्स और अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग का एक बंडल ही तो होता है। तो आप उसको अगर जिप में कर दें तो कंप्यूटर समझेगा ये आर्शीव है और आप उस आर्शीव को खोल सकते हैं, जैसे आप किसी नॉर्मल आर्शीव को खोल के उसके अंदर की फाइल्स निकाल सकते हैं। तो अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर को आर्शीव में बदल दिया .zip, उसका एक्सटेंशन चेंज करके, और उसे खोल दिया, तो हम उसकी प्रोग्रामिंग फाइल्स को ईजिली एडिट कर सकते हैं। जो उसकी प्रोग्रामिंग फाइल्स होंगी वो भी तो हेक्स वैल्यूज़ में सेव होंगी, वो भी तो बाइनरी में ही सेव होंगी ना। मैंने आपको जैसे पहले बताया, हर किसी भी तरह का डाटा हो वो बाइनरीज में सेव होता है, ठीक है। तो आप उसको हेक्साडेसिमल से ओपन कीजिए। बहुत जगहों पे आपको बहुत अननोन लैंग्वेज मिलेगी, लेकिन बहुत जगहों पे आपको प्लेन इंग्लिश लिखी हुई मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई ब्राउज़र है और उसमें लिखा हुआ है होम, एक सॉफ्टवेयर में, ठीक है। आप उसको जब एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसकी प्रोग्रामिंग फाइल को ओपन करेंगे तो आपको एक ऐसी लाइन मिलेगी जहाँ पर होम लिखा होगा। तो आप उस होम को चेंज कर सकते हो, HOME की जगह आप A ऐसे करके एडिट कर सकते हैं। और जब आप उसको एडिट होगी आपकी प्रोग्राम फाइल, फिर उनको सारी प्रोग्राम फाइल्स को मार्क कीजिए और एक आर्चीव बना दीजिए। फिर से वो आर्चीव बन गई। हमने क्या किया, पहले एक सॉफ्टवेयर को आर्चीव बनाया, उसको ओपन किया, प्रोग्रामिंग फाइल्स को, उनको एडिट किया, उसको फिर .zip आर्चीव बना दिया, और अब हमने उस जिप आर्चीव को चेंज करके दोबारा सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन लिख दिया। तो सिस्टम ये समझेगा कि ये सॉफ्टवेयर है, और जब आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो जहाँ होम लिखा हुआ था उसकी जगह वो लिखा आएगा जो आपने एडिट किया था, ए या जो भी डाला था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो होम लिखा हुआ है, तो होम में कितने अल्फ़ाबेट हैं, HOME, यहाँ पर कितने, 4 अल्फ़ाबेट हैं। तो आप एडिट करते वक्त उसमें सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट ही डाल सकते हैं।
अगर आप उसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट डालेंगे तो ज़्यादा जगह लेगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर की मेटा एक फ़ाइल होती है वो बताती है कि सॉफ्टवेयर का साइज़ क्या है। अगर उस साइज़ से ऊपर गया तो सिस्टम को पता चल जाता है कि अब कुछ गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर बड़ा कैसे हो गया। तो आप जैसे होम लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे एग्जांपल, होम लिखा हुआ है तो वो 4 अल्फ़ाबेट में है, तो वहाँ आप एडिट करके 4 अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं। ये तो रही बात सिंपल टेक्स्ट एडिट करने की। आप इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। अब आप बोलो, कई सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इमेजेस ऐसी आर्चीव में सेव होती हैं, तो आप जैसे आर्चीव खोलते हो सॉफ्टवेयर को और नॉर्मली इमेजेस को रिप्लेस कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जिस इमेज को आप चेंज कर रहे हैं, जिस इमेज से, उन दोनों इमेजेस का साइज़ मैच करना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर का साइज़ इधर उधर हुआ तो वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा। ये एडवांस्ड लेवल की चीज़ है, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक में बता रहा हूँ। आगे भी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा जहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे एडिट कर सकते हो। मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एडिट करूँगा जिसे कोई भी एडिट कर सकता है। आपको अलाउड होते हैं कि आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब इमेजेस कैसे करनी है। अब कई इमेजेस तो नॉर्मल आर्चिव में ऐसे इमेज फॉर्मेट में सेव होती हैं, कई इमेज एम्बेडेड होती हैं, मतलब वो बाइनरीज में ही एम्बेडेड होती हैं, बाइनरी वैल्यू में ही इमेज सेव होती है। तो उसको कैसे निकालना है, डॉट आई एम जी क्वेश्चन मार्क करके शुरू होगा, डॉट आई एम जी क्वेश्चन मार्क करके खत्म होगा। उस पूरे कोड को कॉपी करो, ठीक है, और एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनाओ और वहाँ पर उसे पेस्ट कर दो। अब ये जो टेक्स्ट फाइल है इसको आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव नहीं करना है, आपको इसको डॉट जेपीजी में, डॉट पीएनजी में, इसमें सेव करना है। तो सिस्टम को ये जाएगा डायरेक्शन कि ये जो फाइल सेव हुई है ये डॉट जेपीजी की फाइल है। फिर सिस्टम प्रोसेस करेगा कि डॉट जेपीजी की फाइल क्या होती है। डॉट जेपीजी की फाइल इमेज फाइल होती है, तो वो एज ए इमेज खोलेगा। तो वो एम्बेडेड इमेज को आपने अलग बाइनरी में डाल के और डॉट जेपीजी एक्सटेंशन में सेव कर दिया, तो वो एक इमेज की तरह ओपन होगा। और उसको अगर आप फिर एडिट करके, फिर एडिट की हुई फाइल की बाइनरी कॉपी करके उस बाइनरी की जगह पेस्ट कर देंगे और उस फाइल को जब सेव करेंगे और फिर जब आप आर्चिव को पूरी तरह बनाएंगे और इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो वो जो इमेज है वो इमेज आएगी जो आपने एडिट की थी। ऐसे सॉफ्टवेयर को मोड किया जाता है, एडिट किया जाता है। ये बहुत ही बेसिक है प्रोग्रामिंग लाइन में और आपके लिए तो बहुत एडवांस्ड है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा समझा दिया ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि कैसे एडिटिंग होती है। और इसको आप चीट कोड्स की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो गेम्स होते हैं उनमें वैल्यूज़ होती हैं। मान लीजिए कोई शूटिंग गेम है, ठीक है, तो उसमें गन की वैल्यू सेट होगी कि एक बार गन कितनी बार बुलेट फायर कर सकती है, तो उसमें होगा 60, मतलब एक बार में 60। तो आप उसकी हेक्साडेसिमल से चीज़ों को एडिट कर सकते हो, उस गेम की प्रोग्राम फाइल को एडिट कर सकते हो। तो 60 की जगह आप 90 कर सकते हो, लेकिन 90 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट हैं गाइस, तो 99 तक मैक्सिमम आप कर सकते हैं। 99 से आप जैसे 100 करोगे तो 3 डिजिट हो जाएंगी। प्रोग्रामिंग फाइल का साइज़ इधर उधर हो गया, चाहे 1 डिजिट से ही हो। जैसे ही प्रोग्रामिंग फाइल या सॉफ्टवेयर का साइज़ थोड़ा सा इधर उधर होता है, वो करप्ट हो जाता है। तो याद रहे कि जो साइज़ आपको एडिट करना है उसी साइज़ की चीज़ हमने डालनी है। ये यूज़ होता है मेन हेक्सा एडिटर का, जो प्रोग्रामर्स, हैकर्स, सारे जितने भी एडवांस्ड टेक्निकल पर्सन हैं वो सब यूज़ करते हैं और आम लोगों को नहीं बताते। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, ताकि ये वीडियोस, ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलती रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नॉलेज बढ़ाएं, लोगों को सिखाएं, खुद भी सीखें। गुड बाय।